नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। कक्षा 9वीं गणित का जो पेपर होने वाला है बेटा 10 फरवरी 2025 को, उसके बारे में आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। आज की इस वीडियो में हम लास्ट ईयर का पेपर आपको सॉल्व करवाएंगे बच्चों, वर्ष 2023-24 में। केवल एक ही पेपर मैं आपको सॉल्व नहीं करवाऊंगा, मैं कम से कम 5 से 6 पेपर आपको सॉल्व करवाऊंगा। और ये मेरा वादा है, अगर आप ये पूरे पेपर अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो जो 10 फरवरी को आपका पेपर आएगा उसमें आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। साथ ही साथ मैं आपका एक और भ्रम यहाँ पे दूर कर देता हूँ। काफी सारे बच्चे मुझे बाद में कमेंट करते हैं कि सर ये रियल पेपर है या फेक। तो देखिए बच्चों, इस भ्रम में आप लोग कभी नहीं रहें कि कभी भी ऑनलाइन आपको रियल पेपर मिल जाएगा। नहीं, रियल पेपर आपको तभी मिलेगा जब 10 फरवरी को आपका पेपर हो जाएगा, उसके बाद ही रियल पेपर मिलता है। वहाँ की कई तरीके की वीडियो आपको देखने को मिलेंगे जिन पे लिखा रहता है कि आज का पेपर 10 फरवरी का पेपर, या फिर तमाम तमाम तरीके की चीजें। तो उस भ्रम में अपना टाइम वेस्ट और अपना जो है मेहनत बेकार मत कीजिएगा, ठीक है। आपने साल भर मेहनत की है, इसलिए नहीं की कि आपको कोई रियल पेपर मिल जाए और उससे आप तैयारी करें। नहीं भाई, आपने जो मेहनत की है उसको सही दिशा में खींचिए। हाँ, ये मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप 5 से 6 प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर लगा लेते हैं तो फिर आपका पेपर आउट नहीं होगा, जिसमें आपको वर्ष 2024 यानी पिछले वर्ष का जो पेपर है वो कंप्लीट करना है, 2023 का पेपर कंप्लीट करना है और 2022, 3 सेट ये हो गए। इसके अलावा 4 पेपर सेट और मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। ये 7 प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिए, फिर जरूर मेरी गारंटी है कि आपका एक भी क्वेश्चन पेपर में बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आज का हमारा टारगेट है वर्ष 2022-23 का क्वेश्चन पेपर। चलिए फटाफट से इसको देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्न में से परिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या है निम्न में से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, √25। क्यों? क्योंकि √25 का मान होता है बेटा 5, और 5 क्या है? परिमेय संख्या। बाकी ये और ये तीनों ऑप्शन में अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगला प्रश्न है 5 की पावर 2 और इसकी भी होल पावर 2 का मान क्या होगा। देखिए 5 की घात 2 है और इसकी घात 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 4। 5 की घात 4, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद की पहचान मैंने आपको बताई थी कि अगर आपको बटे में x मिल जाए, अंडर रूट के अंदर x मिल जाए, या x के ऊपर या जो भी चर आपको दिया गया है x/t के रूप में, उसके ऊपर अगर माइनस की घात मिल जाए तो भी वो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो बी वाले ऑप्शन में x बटे में आ गया, यानी ये बहुपद नहीं है। अगला प्रश्न है, a² + b² + 2ab का संक्षिप्त रूप क्या होता है। ये एक सर्वसमीका होती है जिसका सही उत्तर होता है a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। आपने पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² प्लस का 2ab, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, √5 का दशमलव प्रसार क्या होता है। देखिए √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है अशांत एवं अनावर्ती। ध्यान रखिएगा, अशांत एवं अनावर्ती। कभी कभी बच्चे अशांत तो टिक कर देते हैं, बट अशांत के साथ में आवर्ती वाला टिक कर देते हैं, तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है अशांत एवं अनावर्ती। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, समीकरण y = 3x + 5 का खाली स्थान हल है। देखिए ये जो समीकरण है y = 3x + 5, यहाँ पे दो चर दिए गए हैं, एक x के रूप में और एक y के रूप में। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए बच्चों, ये विकल्प यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। पेपर का जो मोड है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहेगा, तो आप जिस भी बोर्ड के या जिस भी लैंग्वेज के बच्चे हैं, आप उस लैंग्वेज में पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वही वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करके अपने बाकी दोस्तों तक इसको जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ये एक जेन्युइन वीडियो है। आपको फेक वीडियो बहुत सारे मिलेंगे और वहां पे काफी सारे बच्चे अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो वहां पे अपन को टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का सूत्र। देखिए वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का सूत्र होता है, मैं यहां लिख देता हूं, वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में 2। ये वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का सूत्र होता है बच्चों, आप इसको अच्छे तरीके से लिख लें। 0, 1 का आलेख खालिस्तान अक्ष पर स्थित है। देखिए
ये जो कोई भी बिंदु होता है वो x, y के रूप का होता है। तो यहाँ पे x का मान 0 है और y का मान कितना है 1। तो जिसका मान दिया रहता है आलेख उसी अक्ष पर स्थित होता है। तो कहां पर हो जाएगा भाई? y अक्ष पर हो जाएगा। क्लियर? सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं या फिर सभी समकोण एक दूसरे के कैसे होते हैं भाई? समान होते हैं। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर, समकोण माने 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा समकोण। दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है खालिस्तान कहलाते हैं। देखिए, दो ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है वो समपूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समपूरक कोण कहलाते हैं। और अगर प्रश्न आ जाए कि दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है, ऐसी स्थिति में फिर आप लिखेंगे कि वो पूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पूरक कोण। अगर योग 180 हुआ तो समपूरक कोण, अगर योग 90 डिग्री हुआ तो पूरक कोण। क्लियर? चलिए, ये इंग्लिश में क्वेश्चन है इसी के। थर्ड वाला क्वेश्चन है सत्य असत्य लिखिए। तो फटाफट से देख लेते हैं भाई सत्य असत्य। ठीक है, अगर आप सभी को इनके आंसर मालूम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इनके आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है जी, चलिए। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 नहीं होते हैं, ये गलत है, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 ही होते हैं। वर्ग अंतराल 10 से 20 में ऊपरी सीमा 10 है, ये भी गलत है। देखिए, ऊपरी सीमा का मतलब होता है बड़ा वाला मान और निम्न सीमा का मान होता है छोटा मान। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये निम्न सीमा है और ये ऊपरी सीमा है, जबकि यहाँ पर 10 है, तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न है, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मान लीजिए कोई समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें ए बी के बराबर ए सी है, तो ए बी के सामने का कोण सी और ए सी के सामने का कोण बी, ये आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बिंदु -1,2 तृतीय चतुर्थांश में है। ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये द्वितीय चतुर्थांश में, तृतीय में दोनों ही निगेटिव होते हैं। क्लियर? अगला प्रश्न है, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। बिल्कुल सही है, ये हो गया भाई वृत्त, ये केंद्र हो गया। वृत्त पर कहीं कोई बिंदु P ले लो, केंद्र O हो गया, O से P को मिलाओगे तो जो OP रेखा है वो वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, जिसको हम R से दर्शाते हैं। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, ऋजु कोण की माप 180 डिग्री होती है। बिल्कुल सही है, ऋजु कोण की माप 180 डिग्री ही होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछी जाएंगी सही जोड़ियां, तो देख लेते हैं इनको भी फटाफट से। देखिए, एक समचतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं भाई, है ना? तो फर्स्ट नंबर की जोड़ी सबसे लास्ट में मिलेगी जी नंबर से। समीकरण 2x - y बराबर 7 में यदि x का मान 0 हो तो y का मान कितना होगा? देखो, x का मान यहाँ 0 हो जाएगा, तो -y बराबर 7 या y बराबर हो जाएगा -7। तो दूसरे नंबर की जोड़ी हो जाएगी f वाला। सांख्यिकी में आलेखीय ग्राफ निरूपण के प्रकार कितने हैं भाई? 3 प्रकार हैं, तो ये थर्ड नंबर की जोड़ी। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई? पाई आर एल होता है, तो इसमें आप लगाएंगे बी नंबर का ऑप्शन, पाई आर एल। तृतीय चतुर्थांश पर स्थित बिंदु, तृतीय चतुर्थांश पे वो बिंदु स्थित होगा जिसमें दोनों ही चिन्ह नेगेटिव के होंगे। याद रखिए, दोनों ही नेगेटिव ये दिख रहे हैं हमें, तो ये 5वें नंबर की जोड़ी हो गई। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सबसे लास्ट वाली जोड़ी। ठीक है, एक जोड़ी इसमें एक्स्ट्रा दी गई है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ 6 सही जोड़ियां मिलानी है, जो एक्स्ट्रा दी रहेगी उसको छोड़ देना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो अगला प्रश्न देखिए, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर, बहुपद 5x + 3 का शून्य क्या है? तो भाई 5x + 3 का शून्य हो जाएगा भाई -3/5। कैसे निकालेंगे? देखिए, 5x + 3 बराबर में रखेंगे 0, 5x बराबर हो जाएगा -3, x बराबर हो जाएगा -3/5। ठीक है, तो शून्य का मतलब होता है उसके बराबर में 0 रख के x का मान निकालना, यही शून्य होता है। समीकरण y बराबर 2x को ax + by + c के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, हमारे पास क्या है? y बराबर 2x, 2x को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 2x, प्लस का रहेगा y बराबर में 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो -2x + y बराबर 0। ठीक है, बिंदु -4,3 किस चतुर्थांश में स्थित है? देखिए, पहला मान x का होता है जो कि निगेटिव है, दूसरा मान y का होता है जो कि पॉजिटिव है। पहला मान नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, किस में होता है भाई? द्वितीय में होता है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? द्वितीय चतुर्थांश में। क्लियर? ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ वाला देखिए, यदि एक किरण रेखा पर
खड़ी हो तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग। देखिए एक किरण है जो एक रेखा पे खड़ी है, तो ये एक रेखा हो गई। हमें पता है कि भाई रेखा पे जो पूरा कोण बनता है वो एक सीधी रेखा पे जो पूरा कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है। अब यहाँ पे कोई किरण ले आओ आप इस प्रकार से, ये कोई किरण हो गई, तो ये जो किरण है ये दो कोण बना रही, एक ये वाला और एक ये वाला। दोनों आसन्न कोण है। आसन्न कोण क्यों है? क्योंकि इनमें एक उभयनिष्ठ भुजा ये वाली आप देख पा रहे हैं। तो ये दोनों कोण है, ये कितने के हैं? 180। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 180 डिग्री, यानी ऋजु कोण के बराबर। क्लियर? तीन आसनरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? ओनली एक। तीन आसनरेख, आसनरेख का मतलब होता है जो अलग अलग स्थित हो, एक इधर हो गया एक इधर हो गया, तो इनसे होके केवल और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, एक से ज्यादा नहीं खींच सकते। ठीक है, अगला प्रश्न है वृत्त की जीवा और छेदक रेखा को चित्र में समझाइए। अब आपको एक वृत्त का चित्र बना लेना है, तो यहाँ पे मैं बना देता हूं। ये वृत्त का चित्र हो गया, ये वृत्त का केंद्र O मान लिया। जीवा का मतलब होता है जो वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर टच करे, है ना। तो यहां से हम एक बिंदु A मान लेते हैं, यहाँ एक बिंदु B मान लेते हैं। A और B को मिला देंगे तो AB क्या हो गई? जीवा। हम यहाँ लिख देंगे AB बराबर जीवा। ठीक है, ये जीवा हो गई। अब तिर्यक छेदी रेखा का मतलब होता है जो वृत्त को प्रतिच्छेद कर दे, तो यहाँ पे एक और रेखा ऐसे बना लेते हैं। ये जो रेखा आप देख रहे हैं ये प्रतिच्छेद रेखा हो गई, है ना। इसको नाम दे दिया हमने PQ। तो जो PQ है वो क्या हो गई? प्रतिच्छेदी रेखा या फिर छेदक रेखा, छेदक रेखा। क्लियर बच्चों? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हमने आपको ऑब्जेक्टिव पोर्शन वर्ष 2023-24 के पेपर का कंप्लीट करवा दिया है। आप बाकी रहे इसकी जो लॉन्ग क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में, तो इनका सॉल्यूशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आप सभी को इनका सॉल्यूशन चाहिए क्या? आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन भी ऑन के रखिए, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, बाकी पढ़ते रहें, और भाई भ्रम में ना पड़े, फेक वीडियो में ना पड़े। ठीक है जी, चलिए गुड बाय, थैंक यू।